रानी की नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टोदेव। मैं हूं डीडी शास्त्री। प्रिय दर्शकों, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत सुसंपन्न किया जाता है और आज का यह विशेष एपिसोड उन समस्त मातृशक्ति को समर्पित है जो करवा चौथ के दिन निर्जल रहकर अपने सौभाग्य के लिए भगवान शंकर, मां गौरा के साथ करवी माता का पूजन और अर्चन करती हैं। स्नेही दर्शकों, वर्ष 2024 में करवा चौथ का व्रत सुसंपन्न किया जाएगा रविवार 20 अक्टूबर को। इस दिन चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी प्रातः 6:45 से और चतुर्थी तिथि का समापन होगा 21 अक्टूबर को प्रातः 4:16 में। उदया तिथि के अनुसार वर्ष 2024 में करवा चौथ का व्रत सुसंपन्न किया जाएगा रविवार 20 अक्टूबर को। इस दिन यदि हम बात करते हैं पूजन के मुहूर्त की, तो इस दिन पूजन का जो शुभ मुहूर्त है वह है सायंकालीन समय 5:46 से लेकर 7:01 तक। लेकिन चौघड़िया की यदि हम बात करते हैं तो इस दिन पूजन हेतु सर्वोत्तम समय रहेगा मध्याह्न 1:31 से लेकर लगभग 2:59 के मध्य। तो इस अवधि में आप उस दिन मध्याह्न वेला में 1:31 से लेकर 2:59 के मध्य पूजन प्रारंभ कर लें और तदुपरांत सायंकालीन समय 5:45 से लेकर 7:01 के मध्य उस दिन आप करवी माता की कथा का श्रवण अवश्य करें। प्रिय दर्शकों, करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन किया जाता है। इस व्रत का प्रारंभ होता है सर्गी लेने से और सौभाग्यवती स्त्रियां इस दिन सूर्योदय से पूर्व सास से अथवा परिवार की किसी भी वृद्ध या अपने से बड़ी स्त्री से सर्गी लेकर सर्गी का सेवन करके व्रत को प्रारंभ करती हैं। सर्गी में प्रयास करना चाहिए फल और दूध का ही आप सेवन करें। करवा चौथ का व्रत विशेष रूप से श्रृंगार का व्रत होता है। इस दिन आप भी अपने आप को समस्त श्रृंगारों से सुसज्जित करें और विशेष रूप से करवा चौथ के व्रत में आप चूड़ियां अवश्य धारण करें, पायल अवश्य पहनकर रखें और सिंदूर पूर्ण रूप से अपनी मांग में पूरी मांग में भरें। इस दिन भगवती की उपासना करते समय, मां करवी का पूजन करते समय भगवती करवी को लाल पुष्पों से उनका पूजन करें। श्रृंगार की समस्त वस्तुएं भगवती करवी को आप समर्पित करें और इस बात का विशेष ख्याल रखें कि पूरे दिन आपको सोना नहीं है। भक्ति का लाभ तभी होता है जब अपने शरीर को हम कष्ट देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जिस दिन आपने व्रत रखा हो उस दिन आप व्रत की अवधि में निंद्रा का सेवन न करें, अर्थात सोए नहीं। प्रिय मातृशक्ति, करवा चौथ में सायंकालीन समय चंद्रमा के दर्शन करने के लिए आप प्रयास करें। छन्नी में दीपक अवश्य रखें, लेकिन इस बात का विशेष ख्याल रखें कि जिस छन्नी का आप सेवन करें, जिस छन्नी का आप प्रयोग करें, वह छन्नी प्लास्टिक की ना हो। प्लास्टिक को अपने पूजन सामग्री से बिल्कुल हटाकर अलग रखें। आप अन्यत्र किसी भी मेटल यानी किसी भी धातु की छन्नी का प्रयोग कर सकते हैं। जब आप चंद्रमा को अर्घ्य दें तो उसमें जल, दूध, अक्षत और चंदन अवश्य मिलाएं। छन्नी के मध्य में दीपक रखकर
आप चंद्रमा की आरती अवश्य करें और आरती करने के पश्चात अपने पति के हाथ से जल सेवन करने के बाद ही आप इस व्रत को पूर्ण करें। बात करते हैं ज्योतिष आधार की। तो यदि इस दिन आप प्रातःकालीन समय चांदी के अथवा स्टील के लोटे में जल, गंगा जल और उसमें एक मुट्ठी चावल रखकर यदि अपने मंदिर में स्थापित कर लेती हैं और अगले दिन जब आप स्नान करें यानी करवा चौथ के अगले दिन, तो उस जल को आप यदि जल में अपने स्नान के जल में सम्मिलित कर लेती हैं, समस्त पारिवारिक सदस्य उस जल से स्नान करते हैं, तो निश्चित आपको आरोग्यता की प्राप्ति होगी, आपको दीर्घायु की प्राप्ति होगी। तो आप अवश्य करें करवा चौथ के दिन यह विशेष उपाय। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें और समस्त मातृशक्ति को करवा चौथ की अनंत शुभकामनाएं। जय नारायण। ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9811062705 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्पदोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आगे शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों को भी वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।